टू माई क्लास। आज हम देखते हैं 1.1 यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपको इनका इंटू करना है, ये अलग है और आपको इनका इंटू करना है। तो हम इन्हें 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 टर्म्स होने से a प्लस बी माइनस सी, यहाँ हुआ हमारा बाई एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ 3/5 कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, इसे हम एक साथ रखते हैं, प्लस 5/2। अब ये हमारा एक टर्म और ये सेकेंड टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बाय कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, -3/5 कॉमन निकालने के बाद -3/5 2/3 प्लस 1/6 रिमेनिंग 5/2। यहाँ हमने -3/5 निकाला, यहाँ से माइनस साइन हमने निकाला, साथ ही यहाँ से भी माइनस साइन, तो हमारे दोनों नंबर्स प्लस में हो गए। बचा हमारे पास 2/3 प्लस 1/6 एंड प्लस 5/2 बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नेक्स्ट हम इस पे सॉल्व करते हैं। -3/5 6 4 प्लस 1 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 5/6 5 एंड 5 3 1 जा 3 2 जा प्लस 5/2। द आंसर इज -1/2 प्लस 5/2। एलसीएम लेते हैं हम 2 -1 प्लस 5। द आंसर इज 4/2 इज इक्वल टू 2। द आंसर इज 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए अब हम। सेकंड है 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड और ये थर्ड टर्म हुआ बाय एसोसिएटिविटी। इसके बाद हमने देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। 2/5 देखिए हमारे पास दो टर्म्स में है, तो हम इन्हें एक साथ ले लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7 एंड प्लस 1/14 इंटू 2/5। रिमेनिंग हम अलग लिख देते हैं इंटू 3/2 बाई कम्यूटेटिविटी। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। 2/5 हमारे पास कॉमन है, -3/7 प्लस 1/14। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने प्लस साइन में 2/5 निकाला है, प्लस 2/5 बचेगा हमारे पास -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसे हम इंटू कर देते हैं। हमारा आंसर आता है 3/12। 2/5 एलसीएम इज 14, 7 2 जा 2 3 जा 6 -6 प्लस 1 माइनस 3 4 जा 12 1/4। 2/5 इंटू -6 एंड प्लस 1 -5/14 -1/4 प्लस 5 एंड -5 -1 -2/14 -1/4 -1/7 -1/4। The LCM is 28, 7 4 जा -4 -7 -11/28 is the answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका 2/8। 2/8 का आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है जब किसी नंबर का हम उसके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2/8 है। 2/8 का हम इसके नेगेटिव से एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2/8 प्लस माइनस 2/8 लेना होगा। द आंसर इज 0। सो माइनस 2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए -5/9। -5/9 प्लस 5/9, आपके पास नंबर माइनस में तो आप यहाँ प्लस 5/9 लेंगे। द आंसर इज 0। सो 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे के क्वेश्चन आप इसमें कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें फर्स्ट है आपके पास x इज इक्वल टू 11/15। आपको इस x की वैल्यू को इन दोनों की जगह पे पुट करना है। माइनस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। क्या माइनस 11/15 इज इक्वल टू 11/15 होता है? तो माइनस माइनस प्लस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका -13। वी हैव -13। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज of -13 is 1/13। इसे आप 1/-13 भी लिख सकते हैं। दैट इज द आंसर। सेकेंड -13/19। -13/19 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 is 19/-13। Number 3, 1/5। The multiplicative inverse of 1/5 is 5/1। Number 4, -5/8 into -3/7। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -5 into -3 plus 15/7 8 जा 56। The multiplicative inverse of 15/56 is 56/50। सिंपल है ना स्टूडेंट्स? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही आप इसके सारे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। द आंसर इज -4/5। आपको समझ लीजिए -4/5 इज a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a। द आंसर इज स्टूडेंट a। यहाँ 1 इंटू a या a इंटू 1, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों कह सकते हैं। सो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड इज 13 -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। स्टूडेंट्स यहाँ a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए है। आप 13/17 का इंटू 2/7 से पहले करें या 2/7 इंटू 13/17 करें। a इंटू बी और b इंटू ए, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 -19/29 इंटू 29/-19। द आंसर इज 1। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर इंटू किया जाए तो -1 आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। सो इट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। 6/13 multiply by reciprocal of -7/16। 6/13 इंटू 16/-7। हमने -7/16 का रेसिप्रोकल कर दिया। सो द आंसर इज 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 13 7 जा 91। सो द आंसर इज -96/91। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपके पास a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। सो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी यूज हियर associative property। 1/3 into 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू 4/3 इक्वल 8/3 8/3। सो दैट इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8 y or y naught?
8/9 is the multiplicative inverse of -1 1/8. In question number 8, in multiplicative inverse, a upon b into b upon a is equal to 1. So we check it. 8/9 into -1 1/8 is equal to 1. 8/9 into 8 1 is 8 plus 1, 9/8 equal to 1 minus. So the answer is -1 equal to 1, which is not equal. So it is not multiplicative inverse of 8/9. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is 0.3 is the multiplicative inverse of 3. We know that a upon b into b upon a equal 1 in multiplicative inverse. So 0.3 into 3 1/3 equal 1 आना चाहिए. 0.3 अपॉन 10. 0.3 का पॉइंट हमने हटा के नीचे 10 लिया. पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, इसलिए आपके पास सिंगल जीरो आएगा. 10 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 इक्वल टू 1. 3/10 इंटू 10/3 इक्वल टू 1 1 1 1 1 is equal to 1. So it is multiplicative inverse of 3 1/3. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप सॉल्व कर सकते हैं. आप सारी प्रॉपर्टीज अब समझ गए हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप अब सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.